क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज सिन्हा साइंस क्लासेस को। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि हर दिन मैं पिछले वीडियो में मैं फिजिक्स का पिछला अध्याय का वीडियो दिया हूं, जिसमें कि 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और अभी ठीक उसी प्रकार मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जो कि भारतीय भवन का है, उसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और बीटीबीसी का ये दूसरा चैप्टर है, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का अभी आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। और आप किसी भी कंपटीशन में भी जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा, याद कर लीजिएगा और फेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन का जानकारी जरूर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? यानी हम लोग की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है उसे बोलते हैं हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल। अंग्रेजी में बोलेंगे रेटिना, हिंदी में बोलेंगे दृष्टिपटल। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं मनुष्य का आंख किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग चंद्रमा में खड़े रहेंगे तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखेगा? तो चंद्रमा में अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो आपको आकाश का रंग काला दिखाई पड़ेगा, नीला दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ से नीला दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो है टिमटिम करते हैं जब हम लोग रात में देखते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण, या लिखेंगे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए भी पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट के लिए पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी हम लोग जो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, सही रूप से देख पाएंगे, तो आंख और वस्तु के बीच 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितना रंगों का मिश्रण है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, या सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। उसके बाद है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, वे सबसे अधिक होता है, जो लगभग 7900 सेंटीमीटर, 7900 मतलब जो है एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और सबसे अधिक होता है। उसके बाद है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। उसके बाद है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? हमारे आंख के पुतली का साइज जो है उसका नियंत्रण करता है रेटिना या दृष्टिपटल। अंग्रेजी में बोलेंगे रेटिना और हिंदी में क्या बोलेंगे? दृष्टिपटल। उसके बाद है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो है ये 5 सतहों से घिरा होता है। आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो कहीं 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, तो ऑप्शन लगाएंगे 5। ये जितने भी क्वेश्चन आपको हम बोल रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा, कुछ स्मरणीय तथ्य में मिलेगा, कुछ आपको मतलब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में मिलेगा। अगर आप आलोक बुक में जाएंगे तो पेज नंबर 105 में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और भारतीय बुक में जाएंगे तो स्मरणीय तथ्य नाम से पेज नंबर 61 में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी वो सबसे अधिक फैलता है। उसके बाद है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग होता है? यानी किसी आदमी को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। किस लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे? बोलिए, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। उसके बाद है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? हमारे आंख में जो दृष्टि दोष होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। उसके बाद है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष ये रेनबो होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम है प्राथमिक इंद्रधनुष
और एक का नाम है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। उसके बाद है वर्णपट, कितने प्रकार के? तो वर्णपट भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक का नाम है शुद्ध वर्णपट और एक का नाम है अशुद्ध वर्णपट, शुद्ध और अशुद्ध वर्णपट। उसके बाद है दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग होता है? तो दूर दृष्टि दोष अगर किसी आदमी को हो गया है तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। तो दूर रहेगा तो उत्तल और निकट रहेगा तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। उसके बाद है 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। उसके बाद है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य का आंख कैसा व्यवहार करता है? इससे आगे वाला क्वेश्चन में भी हम बताएं तो मनुष्य का आंख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है या उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य मतलब दूर जाना और प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो बैगनी का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूं, जो समझ लीजिए आपकी बोर्ड में ये क्वेश्चन छप गया है और आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।